कहानी शुरू होती है ओपन वर्ल्ड गेम की तगड़ी झलक से। सामने फैला है पूरा खुला दुनिया, पहाड़, जंगल, शहर, सब कुछ ऑन मैक्स ग्राफिक्स। प्लेयर लोग आग के चारों तरफ बैठे हैं, कोई इमोट कर रहा है, कोई नाच रहा है, और योद्धा टाइप बंदे हाथ में हथियार लेके ऐसे घूम रहे हैं जैसे सचमुच जंग पर निकले हों। ये है सबसे टॉप वीआर फैंटेसी ऑनलाइन गेम क्रोनो लाइफ। यहीं एंट्री होती है हमारे बेचारे शिकार मतलब हीरो जियो की। सिटी के बीचों बीच जियो पार्टी ढूंढ रहा होता है। एक नाइट सीधे उसके सामने खड़ा होकर मिडिल फिंगर दिखाता है और बोलता है, दूर हट नूब, तेरी जैसी आईडी हमारी पार्टी की शोभा खराब कर देगी। साथ वाली लड़की थोड़ा सभ्य बनते हुए मुस्कान के साथ समझाती है कि उनकी टीम किसी भी रैंडम आमचोर प्लेयर को नहीं लेती। पास में खड़ा छोटा बच्चा हाथ में कैंडी लिए स्टाइल से कहता है, भाई पहले अपने कपड़े देख, गियर लेवल तो कम से कम 11 कर ले, अभी तो तू ट्यूटोरियल ही लग रहा है। भीड़ के बीच जियो अकेला खड़ा रह जाता है, होंठ गुस्से में भींचे हुए, आंखों में आग। वो दांत पीसकर जोर से गाली देता है जैसे सर्वर डाउन होने की जिम्मेदारी भी इसी टीम पर हो। ऊपर से शहर पर तेज धूप पड़ रही है और जियो अचानक बौखलाकर चिल्लाता है, ये गेम ही बेवकूफों वाला है। तलवार हाथ में उठाए वो कहता है कि उसे अब ये गेम खेलना ही नहीं। बाकी प्लेयर्स उसकी तरफ मुड़कर देखते हैं। उन्हें लगता है जियो बस इस बात पर आग बबूला है कि उन्होंने उसे पार्टी में नहीं लिया। इनके लिए ये रोज का ड्रामा है, पर जियो के लिए ये जिंदगी का इमोशनल डैमेज है। जियो तलवार ऊपर उठाकर पूछता है कि तुम लोगों को पता भी है ये वेपन क्या है। जब वो सीने पर ताव से बताता है कि उसने इस पर ढेर सारा गोल्ड लगाया है, तो वही लड़की एकदम शॉक्ड एक्सप्रेशन में मुंह खुला छोड़ देती है, जैसे किराने वाले ने अचानक उधार माफ कर दिया हो। वो थोड़ा दूर हटकर धीरे से सभ्य तरीके से बात करती है। उसके गाल हल्के गुलाबी हैं, शर्म से लाल, हाथ में दिल के शेप वाला स्टाफ पकड़े पूरी क्यूट चुड़ैल प्लस वाइफ मटीरियल कॉम्बो लग रही है। जैसे ही जियो उसकी तरफ मुड़ता है, खुद भी टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वो रहस्यमयी लड़की आंखें हल्के बंद करके पूरी प्रो प्लेयर आभा के साथ जियो को अपनी टीम में शामिल होने का इनवाइट देती है। जियो के तो पसीने छूट जाते हैं। अभी तक जिसे गेम बेवकूफ़ों वाला लग रहा था, अब वही गेम उसे लाइफ पार्टनर सिलेक्शन प्लेटफॉर्म लगने लगा है। चेहरे पर चौड़ी मुस्कान के साथ वो सोचता है, क्रोनो लाइफ ही दुनिया का सबसे बढ़िया गेम है, बाकी सब गार्बेज। कट टू हरा भरा जंगल, खूबसूरत ग्रीन फॉरेस्ट, बीच में क्लियरिंग, हमारी नई बनी पार्टी वहां से गुजर रही है। चलते चलते लड़की मुस्कुराकर जियो से कहती है कि वो बहुत कूल है। जियो हल्का संकोच दिखाते हुए कहता है, मेरे में क्या खास है, और फिर अगले ही वाक्य में अपना पूरा बैंक स्टेटमेंट खोल देता है। कल ही पेरेंट्स ने बहुत सारा पैसा दिया, मैंने उसका ज्यादातर इन गेम गोल्ड में डाल दिया। लड़की मुस्कुराकर पूछती है, अच्छा, और अभी तक कितना लेवल चढ़ा चुके हो? वो उसकी तरफ देखती है और जियो घमंडी मुस्कान के साथ बोलता है, सुनेगी तो हैरान रह जाएगी। नकली प्रो फेस के साथ वो बताता है कि उसने पूरे 55,000 गोल्ड उड़ाकर जितने भी रुकी किट थे सब खरीद लिए। तलवार दिखाकर गर्व से कहता है, ये नाइट की सोर्ड देख रही हो ना, यही उन नए सेट्स में से है, पूरा प्रीमियम नूब एडिशन। लड़की उसे चमकती आंखों से देखती है और कहती है कि वो किसी कहानी के नाइट जैसा लग रहा है। बस इतना सुनना था, जियो का दिमाग सीधा शादियों वाले एल्बम मोड में चला जाता है। वो कल्पना करने लगता है कि लड़की उसकी बाजू पकड़कर उससे लिपटी हुई है, फिर अगले सीन में दोनों किस कर रहे हैं, फिर प्रपोजल, फिर शादी के फोटो, फिर तो वो इनके बच्चे तक का इमेजिन कर डालता है। चेहरा लाल पड़े हुए जियो मन ही मन बेटी का नाम सोचने लगता है। कितना अच्छा है, गोल्ड लगा, तलवार मिली, लड़की मिली, अब बस लॉग आउट करके ससुराल की लोकेशन पूछनी बाकी है। उधर रियलिटी में आंखें बंद करके बोलती है, हम जगह पर पहुंच गए। वे सभी खुली क्लियरिंग के बीच में खड़े हैं। जियो चारों तरफ देखता है और हैरान होकर पूछता है, कहाँ आ गए हम? यहाँ कोई बॉस है या रोमांटिक स्पॉट है? अगले ही पल बिना किसी ड्रामेटिक म्यूजिक के इंतजार के लड़की अपने स्टाफ से सीधे उसके शरीर को आर पार कर देती है। उसके मुंह से खून का फवारा निकलता है, उसकी एचपी एक झटके में लगभग 0 के पास पहुंच जाती है। वो जोरदार आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ता है। पूरा लव स्टोरी से गैंग स्टोरी में कन्वर्ट हो चुका होता है। वो पसीने पसीने कांपती आंखों से अपनी नई गर्लफ्रेंड की तरफ देख रहा है, जिसके लिए वो अभी तक बेटी का नाम सोच रहा था, और वो यहां उसका आखिरी लॉगिन करवा रही है। उसकी नीचे जमीन पर खून तेजी से फैल रहा है। लड़की उसके सामने खड़ी है, हाथ में वही दिल वाला स्टाफ पकड़े हुए, चेहरे पर ठंडी हल्की खतरनाक मुस्कान। वो उलझी सांसों के साथ हकलाते हुए पूछता है, तुम मेरे वेपन के लिए ये सब कर रही हो? वो कंधे उचकाकर मुस्कुराकर जवाब देती है, ये कचरा अपने पास ही रखो, मैं तो सीधे गोल्ड फार्म करती हूँ, इमोशन नहीं। और जियो दिमाग में सिर्फ एक लाइन सोच पाता है, भाई ये तो लॉबी से भी तेज अनइंस्टॉल करवा रही है। जियो खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन माथे पर शिकन साफ दिख रही है। वो हक्का बक्का होकर उस लड़की को देखता है जो अब साफ साफ बताती है कि वो उसे जंगल के इस कोने में इसलिए लाई थी कि कोई और नजर ना आए और वो आराम से उसे मार सके। जियो जमीन पर बैठ जाता है, चेहरा पूरा सदमे में। हकलाते हुए कहता है, लेकिन
तुमने तो मुझे अपनी टीम में बुलाया था। चुड़ैल अपना हाथ चेहरे पर रखकर एकदम कूल अंदाज में जवाब देती है कि उसने झूठ बोला था। उसे अपनी टीम में ऐसा बंदा बिल्कुल नहीं चाहिए। वो मुंह और बड़ा करके जियो को सीधा कंगाल लूजर बोल देती है, जैसे ये डेटिंग ऐप नहीं केवाईसी रिजेक्ट करने का ऑफिस हो। जियो वहीं जड़ हो जाता है। मुंह से खून बह रहा है पर दिमाग में उससे भी ज्यादा बुरा बह रहा है। वो बेशर्म औरत चालाक मुस्कान के साथ आगे जोड़ती है कि तू तो गेम में भी तली झाड़ने वाला निकला, रियल लाइफ में भी कोई तेरे जैसे बेहाल बंदे के पास आने से डरेगा। देखने से ही फ्री वाईफाई लो बैलेंस वाली वाइब आती है। चेहरे पर मजाक उड़ाने वाला एक्सप्रेशन लिए वो उसे ऑफर देती है कि चाहे तो वो उसे एडवांस्ड रुकी सेट गिफ्ट कर सकती है, जिसमें कपड़े कम से कम इंसानों जैसे दिखेंगे। जियो नीचे देखता है, कुछ नहीं बोलता। वो आगे तंज कसती है कि अगर वो न्यू कमर सेट पर इतना इतराता है तो साफ है उसके पेरेंट्स भी कंगाल ही होंगे। जियो होंठ भींच लेता है, फिर एक घुटने पर नीचे झुक जाता है। चेहरे पर खून की बूंदें, आंखों में गुस्सा और चोट दोनों। वो उससे रुक जाने की गुहार करता है, फिर बौहें चढ़ाकर अंदर ही अंदर सोचता है कि ये घमंडी सुअर निंदिनी तो हद ही पार कर गई। अचानक वो चुड़ैल अपना स्टाफ घुमाती है और झटके से जियो के शरीर को 2 हिस्सों में काट देती है। खून के छींटे उसके चेहरे पर पड़ते हैं। वो ठंडी आवाज में पूछती है, अभी क्या कहा था तुमने? जियो के मुंह से और गाढ़ा लाल बहता है। शरीर के दोनों टुकड़े धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं। कैमरा उसके बालों पर फोकस करता है। सिस्टम की आवाज आती है, उसने कंडीशंस पूरी कर ली हैं। हिडन क्लास में ट्रांसफर की प्रोसेस शुरू हो गई है। उसके बालों के सिरे बदलने लगते हैं। जो हल्का गुलाबी था धीरे धीरे काला होता जाता है। उसके आसपास नीले पिक्सल चमकने लगते हैं। रोशनी उसे पूरी तरह घेर लेती है। अचानक उसका अवतार बदल जाता है। पीठ से बड़े बड़े पंख निकल आते हैं। गले में काले रंग का चोकर है जिसके बीच लाल पत्थर जगमगा रहा है। पंखों के पर उसके आसपास उड़ रहे हैं और सिस्टम अनाउंस करता है कि वो गॉडेस ऑफ लाइफ की हिडन क्लास में प्रमोट हो चुकी है। वो मुस्कुराती है। उसके गाल गुलाबी हो जाते हैं, जैसे कोई टारगेट मारा नहीं, अचीवमेंट अनलॉक किया हो। वो गर्व से रिपोर्ट करती है कि आखिरकार उसने अपनी 1000वीं विक्टिम पूरी कर ली है। अपने पंख फैलाकर वो जियो के चिथड़े हुए शरीर के पास खड़ी होती है। हल्का स्ट्रेच करती है, जैसे लंबी फ्लाइट से उतरी हो। फिर बड़े स्टाइल से जियो के शरीर पर पैर रखकर उसके ऊपर से गुजर जाती है। जाते जाते कहती है कि अब बस मेन क्वेस्ट बचा है, बाकी साइड मिशन तो सब क्लियर हो गए। जमीन पर पड़े जियो की आंखों की रोशनी धीमी पड़ती जाती है। मुंह से खून बह रहा है। वो भौहें चढ़ाकर सोचता है कि आज उसे इस गेम के पीछे छिपी असली सच्चाई समझ में आ गई। वो अंदर ही अंदर निष्कर्ष निकालता है कि यहां सीधा जंगल का कानून चलता है। जो तगड़ा वही भाग्यशाली, जो भावुक वही लाश। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, उसका कैरेक्टर मर चुका है। कट टू शहर का आसमान। सफेद कबूतर ऊपर उड़ रहे हैं। नीचे इमारतों के पास क्रेट और बैरल बिखरे पड़े हैं। सिस्टम रिपोर्ट करता है कि प्लेयर ने अपना ज्यादातर एक्सपी खो दिया और उसे सेफ जोन में रिवाइव किया जा रहा है। जियो एक अंधेरी गली में रीस्पॉन होना शुरू होता है। चेहरे पर पहले वाला भोला भाला एक्सप्रेशन नहीं, अब पूरा कसमें आज से मैं भी विलन बनूंगा वाला लुक। उसका कैरेक्टर पूरी तरह रिवाइव हो चुका है। जैसे ही उसे होश आता है, उसे वो बेहुदा हंसी याद आती है जब चुड़ैल ने उसे काटते काटते मजाक उड़ाया था। फिर उसे याद आता है कि किस नाइट ने उसे अकड़ में टीम से ठुकराया था। फिर याद आता है वो नाक में उंगली घुसाए छोटा बच्चा जो उसकी गियर पर लाइनें मार रहा था। जियो धीरे धीरे सिर झुका देता है। फिर अचानक मुंह खोलकर इतना जोर से चिल्लाता है कि आसपास के कबूतर भी सोचें, भाई माइक सेंसिटिविटी कम कर ले। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगते हैं। यह सिर्फ गेम का लॉस नहीं, इज्जत, गोल्ड, उम्मीद और इमोशन सबका लॉस है। वो अपने बैग की तरफ हाथ बढ़ाता है। अंदर से निकालता है एक खास आइटम, ट्रेजर्ड आर्टिजन्स हैमर, जो किसी भी इक्विपमेंट को +1 अपग्रेड करता है। वो अपनी नाइट स्वॉर्ड पर इस्तेमाल करता है। स्वॉर्ड पर 3 और यूनिट्स जुड़ जाते हैं, डैमेज अपग्रेड, गुस्सा अपग्रेड से मैचिंग में। जियो दांत भींचता है, अपना हथियार कसकर पकड़ता है और हथौड़ा झटककर घुमाते हुए मन में एक ही बात ठान लेता है, अब गलत लोगों को नहीं, सीधा गलतियों को अपग्रेड करना है। वो आर्टिजन्स हैमर जोर से जमीन पर मारता है, जबड़े भींचे हुए मन में सोचता है, ये सबसे तेज तरीका है ताकतवर बनने का। ग्राइंड नहीं, डायरेक्ट अपग्रेड। वो अपनी नाइट स्वॉर्ड पर हथौड़ा गिराता है, तलवार चकनाचूर हो जाती है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, एनहांसमेंट फेल्ड, इक्विपमेंट डिस्ट्रॉयड। जियो की आंखें फटी रह जाती हैं। मतलब स्वॉर्ड गई और अपग्रेड भी नहीं हुआ। वाह गेम वाह। उसके पास ब्लडी आयरन ब्रेसेस थे जो उसे +5 लेवल स्टैट दे रहे थे। वो झुंझलाकर उन पर हथौड़ा मारता है। एक और तेज क्रैक की आवाज आती है। ब्रेसर भी टूट जाते हैं। फिर से वही मैसेज,
एनहांसमेंट फेल्ड, इक्विपमेंट डिस्ट्रॉयड। ऊपर तेज धूप, नीचे टूटे पड़े उसके सारे आर्टिफैक्ट। पूरा सेट बर्बाद, जमीन पर कचरे की तरह फैला हुआ। जियो जमीन पर बैठा है। अब उसके पास बस एक चीज बची है, उसका आत्मसम्मान भी नहीं, सिर्फ अंडरवेयर। वो रोते रोते हंसते हुए सोचता है, पूरा सेट उड़ा दिया। ये गेम नहीं, लूट मशीन है। सच में ये गेम पूरा कचरा है। तभी उसके बगल में टप से एक चीज गिरती है, एक सस्ती सी लकड़ी की लाठी। इतनी बेकार कि नए प्लेयर भी इसे देख के डिलीट दबा दें। जियो हैरान होकर दूसरी तरफ देखता है। कुछ दूर एक अजीब सा प्लेयर खड़ा है, चेहरे पर हंसमुख एक्सप्रेशन, हाथ हिलाकर उसे वेव कर रहा है। जियो पसीने पसीने होकर सोचता है, ये कोई इमोजी कैरेक्टर है क्या, या किसी ने इमोशन पैक खरीद लिया। वो अजनबी हल्का सा उछलता है, बिल्कुल नूब जैसा बर्ताव। जियो नजरें तिरछी करके देखता है और निष्कर्ष निकालता है, आह, नया प्लेयर है, ऊपर से मेरे जितना ही बेवकूफ दिख रहा है। वो लकड़ी की लाठी के पास देखते हुए समझ जाता है कि शायद ये प्लेयर ये हथियार उसे गिफ्ट कर रहा है। दूर खड़ा वो अजनबी थम्स अप करता है, फिर से मुस्कुराकर हाथ हिलाता है। जियो के दिमाग में आता है, शायद इसने मुझे सिर्फ अंडरवेयर में घूमते देख लिया और दया आ गई होगी, बेचारे को कुछ दे दूं। जियो जमीन पर बैठा उस लकड़ी की लाठी को घूर रहा है। कुछ पल बाद वो निर्णय लेता है, चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, टूटना ही है तो सस्ती चीज ही टूटे। वो उस पर हथौड़ा मारता है, अचानक डंडे पर रोशनी चमकती है, एनहांसमेंट सक्सेसफुल। जियो चौंक जाता है, वो दोबारा हथौड़ा मारता है, फिर से वही चमक, फिर से सक्सेस। जियो हल्का सा मुस्कुराता है और मन ही मन सोचता है कि ये तो बड़ी अजीब मैकेनिक है। बेकार आइटम पर अपग्रेड ऐसे लग रहे हैं जैसे गेम कह रहा हो कचरा ही असली खजाना है। अब वो बिना रुके उस लाठी पर हथौड़ा बरसाने लगता है। हर वार पर लकड़ी चमकती है, लेवल ऊपर जाता रहता है। ये अजीब हथियार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हथौड़ा हाथ में लिए जियो नीचे देखता है, चेहरे पर थकान भरा आश्चर्य। वो हाथ हिलाते हुए सोचता है, अब तो ये टूट ही जाएगी। जितना ऊपर लेवल जाएगा, फेल होने का चांस उतना ही बढ़ेगा। सीन बदलता है। जियो किसी बिल्डिंग की दीवार से सटा बैठा है। सूरज डूबने लगा है, आसमान नारंगी हो रहा है। उसका हाथ कांप रहा है, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ है, होठ थकान से भींचे हुए। फिर वो एक और जोरदार वार करता है। लाठी पर फिर से चमक, एक और सफल अपग्रेड। जियो मुंह फाड़कर हैरान रह जाता है। अचानक उसके चारों तरफ गोल्डन लाइट फैल जाती है। सिस्टम मैसेज आता है, इक्विपमेंट हैज रीच्ड मैक्सिमम एनहांसमेंट। जियो उस लकड़ी को पकड़कर जड़ हो जाता है, पसीने से भींगा हुआ, दिमाग में सिर्फ एक ही बात, ये लेवल 99 तक पहुंच गई। एक सस्ती वुडन क्लब 99। वो घुटनों के बल बैठ जाता है, समझ ही नहीं पाता कि ये हुआ कैसे, क्योंकि गेम के नियम के हिसाब से 10वें अपग्रेड के बाद हर नेक्स्ट एनहांसमेंट की सक्सेस चांस 5% कम होता जाता है। मतलब प्रैक्टिकली असंभव। जियो के हाथ से लाठी छूटकर जमीन की तरफ गिरती है। वो घबराकर हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, किसी तरह पकड़ भी लेता है, लेकिन लाठी का एक सिरा हल्के से जमीन को छू जाता है। उसी पल जियो की आंखें फटी रह जाती हैं, जैसे उसे अचानक समझ आ गया हो कि ये गेम अभी तक उसे बेवकूफ बना रहा था, अब उसकी बारी है। जैसे ही उस लकड़ी की लाठी का एक सिरा जमीन से टच हुआ, उसके ठीक सामने की धरती एक धमाके के साथ फट पड़ी। धमाके की लाइन इतनी दूर तक चली गई जैसे किसी ने पूरी मैप पर चीरा लगा दिया हो। यहां तक कि प्लैनेट की सतह पर भी दरार दिखाई देने लगी और एक लाल रंग की रोशनी की किरण सीधा अंतरिक्ष को चीरती हुई निकल गई। जियो जमीन पर बैठा हुआ मुंह खोले उस बर्बादी को देख रहा है। वो आंखें फाड़कर जोर से चीख पड़ता है, ये मैंने किया। इधर लोग भागते हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है। एक नाइट पसीने में तर चिल्लाता है, ड्रैगन अटैक होगा, सब भागो। सब लोग दौड़ते हुए उस बंदे के पास से निकल जाते हैं जो सिर्फ अंडरवियर पहने जमीन पर बैठा लकड़ी की लाठी पकड़े हक्का बक्का है। वो भीड़ को देखता है, भीड़ उसे नहीं देखती। पूरा महाद्वीप 2 हिस्सों में बंट चुका है। आसमान पीला हो गया है, हवा में धूल और अजीब सी चुप्पी है। उसी दिन वीआर गेम्स की हिस्ट्री में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज होता है। एक ही वार में सबसे ज्यादा प्लेयर्स को मारने वाला हिट। जियो अपनी टुनचौन जैसी वुडन क्लब पकड़े बैठा है। वो साइड में देखता है, तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। उसने एक प्लेयर को मारा, उसकी रेपुटेशन बढ़ गई है। फिर एक के बाद एक नोटिफिकेशंस उसके चेहरे के पास पॉपअप होने लगते हैं।
किल काउंटर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। आखिर में सिस्टम रिपोर्ट करता है उसने 8 लाख से ज्यादा प्लेयर्स को एक ही झटके में उड़ा दिया। जियो की आंखें डर से फैल जाती हैं। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान उभरती है। उसे उस बेहुदा औरत का चेहरा याद आता है जिसने उसे 1000वीं विक्टिम बनाकर मारा था। वो हल्का सा खूंखार हंसता है। उसे याद आता है कैसे उसने उसे काटकर हंसते हुए कंगाल कहा था, और वो सोचता है आज का ट्यूशन फीस मैंने भी जान देकर भरा है। फिर उसे वो बदतमीज नाइट याद आता है जिसने उसे टीम में लेने से मना कर दिया था। वो सभ्य सी दिखने वाली लड़की जो स्माइल करके भी रिजेक्ट कर रही थी। वो नाक में उंगली डालकर उसकी गियर को ह्यूमिलिएट करता बच्चा। जियो तिरछी हंसी के साथ सोचता है यहां जंगल का नियम चलता है, तो ठीक है, अब मैं ही जंगल बनूंगा। वो अपने नए हथियार को कसकर पकड़ता है। उसकी आंखों में खौफ नहीं, चमक है। वो धीमी आवाज में कहता है, अब मेरी बारी है तुम्हें लेसन सिखाने की। कट टू रियल लाइफ। एक नौजवान सफेद शर्ट और काली पैंट पहने खड़ा है। यह है असली दुनिया का जियो। वो नीचे देखता है, औसत कद, बिल्कुल आम सा चेहरा, न पढ़ाई में टॉप, न स्पोर्ट्स में नाम, कहीं भी स्पेशल नहीं। वो सोचता है कि अगर उसकी जिंदगी को गेम की लैंग्वेज में समझाया जाए तो उसकी लाइफ बस कॉमन ब्राउन लेवल 4 जैसी है। सूरज शहर के ऊपर तेज चमक रहा है। गेम वर्ल्ड में जियो नंगे पैर चल रहा है। काले रंग की क्लोक हवा में उड़ रही है। चेहरे पर इस बार मजाकिया नहीं, पूरी तरह गंभीर एक्सप्रेशन। वो बगल में खड़े मस्कुलर जॉक की तरफ मुड़ता है। वो जॉक दांत पीसते हुए गाली देता है। गुस्से में जियो की कॉलर पकड़ता है और गुर्राते हुए कहता है, ए नूब, मरने का शौक है क्या? उसकी गर्लफ्रेंड पीछे से हंसते हुए बोलती है, अरे छोड़ो ना, ऐसे दयनीय बंदे पर टाइम मत खराब करो। जियो इस बार झुकता नहीं। वो गंभीर नजर से उस जॉक को देखता है। सोचता है कि रियल लाइफ में मैं कोई नहीं था, लेकिन इस गेम में मैं वो सब कर सकता हूं जो वहां कभी नहीं कर पाया। वो मुंह खोलकर सीधे उसे कहता है, सुन सुअर। बंदा चौंक कर भौहें चढ़ाता है, जैसे विश्वास ही ना हो कि एक नूब उसे ये बोल सकता है। वो गुस्से में दांत पीसता है, पर इससे पहले कि कुछ कर सके, जियो अपनी बाट उसके कनपटी पर दे मारता है। जॉक की आंखें डर से दूसरी तरफ घूम जाती हैं। चेहरा गुस्से से फूलने ही वाला था कि अचानक वो हथियार तेज रोशनी छोड़ने लगता है। कुछ ही पल में रोशनी इतनी तेज हो जाती है कि उसके चेहरे के नक्श विकृत होने लगते हैं। एनर्जी का झटका उसे पैरों से उड़ाकर पीछे फेंक देता है। ये चमक पूरे शहर से दिखती है। दूर खड़ी उसकी गर्लफ्रेंड डर के मारे कांप जाती है। उसके सामने अब कोई नूब नहीं, एक न्यूकमर खड़ा है जिसके हाथ में सिर्फ साधारण वुडन स्टिक है, और वही यहां का असली चीट कोड है। जियो सुकून भरी मुस्कान देता है। उसकी क्लोक हवा में लहराती है। उसकी आंखों में खतरनाक कॉन्फिडेंस की चमक है। वो हल्का सा स्मर्क देता है, तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है। उसके वेपन की ड्यूरेबिलिटी कम हो गई है। क्लब हल्की सी चमकती है। ड्यूरेबिलिटी घटकर 3रे लेवल पर आ चुकी है। जियो पसीने से तर है, लेकिन आसमान साफ नीला है, मानो गेम खुद कह रहा हो, तू टूटेगा नहीं, बस हदें तोड़ेगा। शहर के उस बड़े धमाके के बाद सीन कट होता है। जियो जमीन पर बैठा है, हथियार हाथ में। वो होंठ भींचकर नीचे दिखता है। उसकी स्टिक की ड्यूरेबिलिटी फिर से घट चुकी है। वो कुछ पल तक उसे घूरता है, फिर एकदम से पीठ के बल जमीन पर गिर जाता है और पूरी हताशा के साथ चिल्ला उठता है। लेटे लेटे वो खुद से बड़बड़ाता है, मैंने सिर्फ 2 ही बार किए थे और ये पहले ही 5 में से 3 पॉइंट पर आ चुकी है। ये स्टिक है या सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड? वो भौं पर शिकन लिए आसमान की तरफ देखता है। ऊपर तेज धूप, साफ नीला आकाश। उसके दिमाग में फ्लैशबैक चल पड़ते हैं। वो नाइट जो उसे मिडिल फिंगर दिखाकर गया था, वो बदतमीज औरत जिसने उसे कंगाल कहकर काटा था। उसकी आंखें अब नरमी नहीं, ठंडा गुस्सा दिखाती हैं। जॉ लाइन टाइट हो जाती है, दांत भींचे हुए। वो झटके से उठ खड़ा होता है, अपना हथियार कसकर पकड़ता है। वो सोचता है, अब मेरे पास सिर्फ 3 बार बचे हैं, तो ये 3 ही सही, लेकिन लगेंगे वहीं पर जहां सबसे ज्यादा चुभें। कट टू वैली ऑफ द डेड। जमीन पर खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। जियो उन पर कदम रखता है। हर कदम के साथ कड़क कड़क की आवाज आती है। चारों तरफ घना धुंध है और हवा में जली सी गंध। उसके चेहरे पर धुंध की लकीरें। वो कुछ अस्पष्ट सा बड़बड़ाता है, जैसे खुद से ही वादा कर रहा हो। अचानक आसमान में बैंगनी रोशनी चमकती है।
तेज आवाज गूंजती है। जियो पीछे मुड़कर देखता है। चेहरा लगभग बिना भाव के, बस हल्की जिज्ञासा। दूर कहीं जबरदस्त धमाका होता है। धुएं के बीच से एक विशाल दैत्याकार ड्रैगन नजर आता है, जिसकी आंखें चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से चमक रही हैं। यह है 2 सिर वाला बॉस ड्रैगन, यूरिस। वो अपने विशाल पंख फड़फड़ाता है, दोनों मुंह खोलकर कान फाड़ देने वाली चीख निकालता है। तेज हवा का झोंका जियो के पास से गुजरता है। बॉस अपनी पंजा उठाकर गरजता है। नगण्य मानव, तूने मृतकों की सीमा पार करने की हिम्मत कैसे की? जिंदगी और मौत की रेखा के बीच खड़ा ये पर्वत जैसा ड्रैगन जियो जैसे अकेले इंसान से कई गुना बड़ा। उसकी आंखों में घमंड की चमक। वो चिल्लाता है, तुझे अनंत यातना का सामना करना पड़ेगा, मूर्ख। अचानक उसे सुनहरी रोशनी चौंका देती है। एक पल में उसके 2 सिर में से एक सीधे हवा में उड़ जाता है, गायब। यूरिस हक्का बक्का होकर मुड़कर देखता है। जियो साइड में हाथ फैलाए खड़ा है, सिर थोड़ा झुकाए, धीमी आवाज में कहता है, मेरे पास सिर्फ 3 बार बचे हैं। अब मॉन्स्टर के चेहरे पर डर है। वो खिलाड़ी के सामने कांपते हुए मुंह खोलता है। सिस्टम नोटिफिकेशन, ड्यूरेबिलिटी फिर से कम हो गई। जियो अपने हथियार को कसकर पकड़ता है, पूरी ताकत से झूलता और चिल्लाता है, मैं इस गेम के सबसे ताकतवर मॉन्स्टर को मार दूंगा। ड्रैगन नुकीले दांतों वाला मुंह खोलकर पहले तो गुर्राता है, लेकिन पसीना उसकी स्केल्स से बहने लगता है। वो कांपती आवाज में कहता है, रुको प्लीज, बात कर सकते हैं क्या? जियो भौएं चढ़ाए उलझन में उसे देखता है। यूरिस उसे घूरकर घबराए स्वर में बोलता है, 1 सेकंड, स्क्रिप्ट सुन तो लेने दे, ये सब डायलॉग मेरी ड्यूटी का हिस्सा है। आसमान में फिर बैंगनी लाइट्स चमकती हैं। ड्रैगन पसीने से भीग चुका है। वो आंखें फैलाकर पूछता है, तू आखिर है कौन? जियो हाथ हिलाते हुए बेहद सिंपल अंदाज में कहता है, मैं तो बस बॉस मारने आया हूं। यूरिस फिर डर के मारे चीख उठता है। जियो अपनी टुनचौन घुमाता है। पीली रोशनी की मोटी लाइन जमीन पर बहती हुई सीधे ड्रैगन तक पहुंचती है। वार अपने टारगेट पर लगता है। यूरिस जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है। उसके मुंह से खून का तालाब बहने लगता है। धीरे धीरे उसका चेहरा बदलकर इंसानी चेहरा बन जाता है, जैसे उसके अंदर छुपा कोई अवतार हो। जियो हाथ में वही स्टिक पकड़े खड़ा है। ड्यूरेबिलिटी अब सिर्फ 1 वार पर बची है। वो आंखें बंद करके बड़बड़ाता है, ड्यूरेबिलिटी के बारे में अब मैं कुछ नहीं कर सकता। 1 और बार और ये भी खत्म। यूरिस डर से कांपते हुए उसकी तरफ देखता है। वो मुंह खोलकर चिल्लाता है, रुको, मैं इस ड्यूरेबिलिटी में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। जियो फिर से वार करने के लिए हथियार उठाता है, लेकिन तभी उसकी आंखों में हल्का सा आश्चर्य आता है। वो बॉस की तरफ देखता है, कैसा हेल्प? उसी वक्त सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। सिस्टम की स्क्रीन जियो के सामने पॉपअप होती है। उस पर एक नया क्वेस्ट चमक रहा है, ड्रैगन के साथ पैक्ट, अपनी आत्मा समर्पित करो। जियो के माथे पर पसीना आ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये टास्क एक्सेप्ट करे या नहीं। ये सीधा पावर अप भी हो सकता है और परमानेंट सुसाइड भी। उधर यूरिस डरते डरते बोल उठता है, तूने कभी ईगो स्वॉर्ड के बारे में सुना है? जियो की रुचि अचानक जाग जाती है। वो ड्रैगन की तरफ देखकर पूछता है, नहीं, वो क्या होता है? आसमान में बिजली चमकती है। यूरिस जैसे किसी प्रेजेंटेशन मूड में चला जाता है। वो समझाता है कि वो जियो के हथियार के अंदर समा जाएगा, उसकी आत्मा उसी में रहेगी और ये हथियार एक सोल वेपन बन जाएगा जो आगे चलकर ईगो स्वॉर्ड में इवॉल्व होगा। वो स्कीमेटिक की तरह समझाता है, तेरा ये लकड़ी वाला हथियार मेरी रूह के साथ एक सच्चा आत्मीय हथियार बनेगा। जियो की आंखें एकदम बड़ी हो जाती हैं जब बॉस ये ऐलान करता है कि इस वेपन की ड्यूरेबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। यूरिस आगे जोड़ता है, ईगो स्वॉर्ड क्रोनो लाइफ का सबसे ताकतवर वेपन है। पहले एक पल के लिए सुनता है, फिर अचानक जोर से हंसने लगता है, इतना कि बेचारा बॉस भी पसीने पसीने हो जाता है और खुद भी जबरन घबराई हंसी हंसने लगता है। ड्रैगन घबराकर पूछता है, तो मान लिया ना डील? जियो हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अभी थोड़ी देर पहले तो सोच रहा था बदला नहीं लूंगा, लेकिन ऊपर वाला गेम तो जिद पर उतरा है कि ले भाई बदला ले, तेरा ही रोल है। वो आसमान की तरफ देखता है जैसे खुद गेम से बात कर रहा हो। उधर यूरिस डर से कांप रहा है, बस किसी तरह इस सौदे से निपटकर निकल भागना चाहता है। जियो चौड़ी खतरनाक मुस्कान के साथ क्वेस्ट एक्सेप्ट कर देता है। उसके पैरों के नीचे जमीन पर बैंगनी रंग का पैटर्न उभर आता है, एक मैजिक सर्कल जैसा। यूरिस उसके सामने खड़ा है। उसके पंख अचानक सफेद होने लगते हैं, फिर उसका पूरा शरीर हवा में घुलने लगता है। ड्रैगन का फिजिकल बॉडी गायब हो जाता है। उसकी आत्मा सीधा जियो के हथियार के अंदर समा जाती है।
लकड़ी की क्लब के चारों तरफ बैंगनी आभा फैल जाती है। सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, वेपन ड्यूरेबिलिटी अब लिमिटेड नहीं है। जियो संतुष्ट स्मर्क के साथ हथियार को देखता है। वो खोपड़ियों के ढेर पर खड़ा है। उसके आसपास सफेद पंख उड़ने लगते हैं, जैसे अभी अभी किसी फॉलन एंजल का जन्म हुआ हो। अचानक आसपास मॉन्स्टर स्पॉन होने लगते हैं। सड़े गले मुर्दे उसकी तरफ बढ़ते हैं, चेहरे भयानक, आंखें खाली, और सब एक साथ चिल्ला रहे हैं, मास्टर बदला चाहता है। ये सब यूरिस के नाम का जयकारा लगा रहे हैं। भीड़ एक स्वर में गरजती है, यूरिस, यूरिस, बदला, बदला। जियो इस भीड़ को देखता है, फिर उसकी नजर इनके बीच खड़े एक डरावने मॉन्स्टर पर जाती है, जो खुद भी बाकी के साथ रिवेंज, रिवेंज चिल्ला रहा है। जियो के होठों पर तिरछी मुस्कान आती है। वो सोचता है, अगर इतना सब इंतजाम सिर्फ बदले के लिए है तो ठीक है, अब तो बदला लेना ही पड़ेगा। उसकी आंखों के सामने फिर से उस बदतमीज औरत का चेहरा घूम जाता है। वो बैट ऊपर उठाता है, चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान के साथ। एक और जबरदस्त विस्फोट गूंजता है। कट टू शहर। साफ धूप वाला दिन है। शहर के बीच लगे बड़े नोटिस बोर्ड के आसपास भीड़ जुटी हुई है। प्लेयर आपस में फुसफुसा रहे हैं। वही पहले वाला नाइट मुंह फाड़कर पड़ते हुए चिल्लाता है, इस कमीने के सिर पर इनाम लगा है, SSS रैंक बाउंटी। आसपास खड़े सब लोगों के माथे पर पसीना आ जाता है। गार्ड भारी आवाज में बताता है कि इस विलन ने एक ही दिन में 8 लाख से ज्यादा प्लेयर्स को मार गिराया। गेम की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मास मर्डर। दीवारों पर जगह जगह पोस्टर लगे हैं। हर 2 मीटर पर वही चेहरा, वही नाम, वही इनाम। नाइट फिर चिल्लाता है कि उसके सिर की बाउंटी सारे 12 किंगडम्स, तीनों कॉन्टिनेंट्स में फैला दी गई है। वो जोर से घोषणा करता है, इनाम 1 ट्रिलियन गोल्ड कॉइन। भीड़ में खड़े प्लेयर्स सुन्न पड़ जाते हैं। इतना बड़ा नंबर सुनकर कुछ के तो होठ खुद ही लॉग आउट बटन खोजने लगते हैं। फिर भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए भारी कवच पहने नाइट्स की एक टुकड़ी आगे बढ़ती है। गांव वाले हैरान होकर इस रॉयल आर्मी को घूरते हैं। उनके आर्मर पर 2 सिर वाला ईगल का चिन्ह है। आर्मी के सबसे आगे एक शख्स चल रहा है, सुनहरी सी आभा, गंभीर चेहरा। ये है सेंट ट्री, होली नाइट्स का लीडर। शहर में हलचल बढ़ चुकी है। एक तरफ चमचमाती आर्मर पहने होली गिल्ड की सेना खड़ी है, दूसरी तरफ लाल कपड़ों में सजे योद्धाओं की एक पूरी आर्मी तैनात है। बीच में खड़ा है शुर, जो व्हाइट क्रॉस गिल्ड का लीडर है, चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान। एक काली क्लोक पहने लड़की अपने पीछे जादूगरों की भीड़ के साथ आगे बढ़ रही है। उसके बाल चेहरे को ढक रहे हैं। यही है एब्राकैडेब्रा, रॉयल फैमिली की सबसे ताकतवर चुड़ैल। दूसरी तरफ मास्क पहने एक शख्स खड़ा है। यह है होंग, रॉबिन हुड गिल्ड का लीडर। नीले झंडे हवा में लहरा रहे हैं। एक नाइट अपना हेलमेट ठीक करता है, भाला कसकर पकड़ता है। योद्धाओं की कतारों के बीच से एक शख्स आगे बढ़ता है, आर्डन पैलेस का राजा। वो भौहें चराकर सामने देखता है और प्लेयर्स उसे देखकर सन्न रह जाते हैं। इतनी विशाल भीड़ एक ही मकसद से इकट्ठा हुई है। दुनिया की सबसे ताकतवर गिल्ड्स ने आज पहली बार मिलकर अलायंस बनाया है। राजा मुंह खोलकर घोषणा करता है, हम उस प्लेयर कसाई के खिलाफ पूरी तरह की जंग का ऐलान करते हैं। घोड़े पर बैठे योद्धा, लाइन में खड़ी गिल्ड्स, सबकी नजरें एक ही पोस्टर पर हैं, जिस पर जियो का चेहरा बना है, हाथ में चमकती हुई क्लब। कट टू बाहर खड़ा जियो। उसके हाथ में वही क्लब चमक रही है। वो हथियार को देखकर संतुष्ट मुस्कान देता है, फिर जोर से हंस पड़ता है। अचानक स्टिक से कोई अजीब सा जीव बाहर निकलता है। जियो एकदम चौंक कर पीछे हटता है। वो प्राणी मस्त मूड में बोलता है, आज मेरा मूड बहुत अच्छा है। जियो हड़बड़ा कर पूछता है, तू कौन है भाई? वो आत्मा मुस्कुराकर जवाब देती है, मैं हूं 2 सिर वाला ड्रैगन उरुस। जियो मुंह फाड़ कर देखता रह जाता है। उसे वही विशाल डरावना बॉस याद आता है जिससे अभी अभी उसने सौदा किया था। चेहरे पर शक वाला एक्सप्रेशन आ जाता है। इतना क्यूट चेहरा, इतना छोटा साइज, ये वही ड्रैगन है या बच्चों का वर्जन? उरुस हवा में तैरते हुए उसे याद दिलाता है कि उसकी आत्मा अब इसी हथियार के अंदर रहती है। जियो उसकी गाल पर उंगली से ठक ठक करता है और कहता है, तू तो कुछ ज्यादा ही प्यारा लग रहा है अब। फिर सीरियस होकर पूछता है, और तेरा दूसरा सिर कहाँ गया? उरुस पीछे मुड़कर देखता है, फिर मुंह खोलकर डर के मारे चिल्लाता है, सच में कहाँ गया? तभी आसमान से कागज का टुकड़ा गिरता है। जियो उसे उठाता है। उस पर बना है उसका अपना चेहरा। वो भौएं उठाकर हैरान हो जाता है, ये तो मैं हूं।
अगले ही पल पूरा आसमान मानो पर्चों की बारिश करने लगता है। शहर में लोग चलते हुए हर दीवार पर लगे पोस्टर देखते हैं और हर पोस्टर में एक ही चेहरा, जियो। उरुस आंखें बंद करके चीख उठता है, तेरे ऊपर तो पूरी दुनिया ने बाउंटी लगा दी है। वे दोनों सड़क पर साथ साथ चल रहे हैं। जियो के हाथ में एक मीट का टुकड़ा है, वो आराम से खाते हुए चल रहा है और उरुस अपने नए मास्टर की तारीफों के पुल बांध रहा है। एक ही वार में 8 लाख प्लेयर्स को मारना, ये तो रॉयल दर्जे का करिश्मा है। तेरे सिर की इनाम भी बिल्कुल राजसी है। जियो कौर लेते हुए कहता है, मुझे लगा था एनपीसी को असली पैसों का क्या पता। आखिर तुम लोगों को कैसे पता कि प्लेयर के दुनिया में भी करेंसी होती है? उरुस थके हुए अंदाज में सांस भरता है, मैं तो मर चुका हूं और तू मुझे अभी भी एनपीसी कह रहा है, हट्टे कट्टे जिद्दी। जियो सीधा जिद्दी एनपीसी कह देता है, जिस पर ड्रैगन हल्का सा मुंह बना लेता है। फिर उरुस हाथ उठाकर पूछता है, तो प्लान क्या है मास्टर? तुझे दिन दुनिया भर हंट किया जाएगा, तेरे पीछे हर वक्त लोग पड़े रहेंगे। गुस्से से भरा स्पिरिट सजेशन देता है, आओ आज ही सारी मानवता का काम तमाम कर दें। जियो पसीने से भीग जाता है। उसे याद आता है कैसे वो गलती से पूरा प्लैनेट तोड़ चुका है। वो मुड़कर दीवारों पर लगे अपने ही चेहरे वाले पोस्टर्स को देखता है। जमीन पर भी पर्चे बिखरे हैं। वो चबाते चबाते नजरें घुमाकर हल्की शरारती मुस्कान से सोचता है, लग रहा है कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हूं मैं। मुंह भरा हुआ होने के बावजूद वो आधा चबाते आधा बोलते हुए कहता है, अब से मैं एक नियम पर चलूंगा। उरुस अपना चेहरा छूते हुए पूछता है, कौन सा नियम? जियो उसे देखता है, आंखों में चबक, जवाब देने के लिए तैयार। जियो अपना नियम समझाता है। ये वही प्रिंसिपल है जब कोई बहुत ताकतवर इंसान जानबूझकर खुद को कमजोर, बेकार और हानिरहित दिखाता है। उरुस उलझन में पूछता है, क्यों? एक प्लेयर खुद को लूजर जैसा क्यों दिखाए? ताकि सब उसे इंसल्ट करें, नजरअंदाज करें? जियो आंखें बंद करके मुस्कुराता है। वो कहता है कि उसे ये मजेदार लगता है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होगा कि उनके सामने कोई आम प्लेयर नहीं, बल्कि इस गेम का मुख्य किरदार खड़ा है। इतने में अचानक एक तीर उसके शरीर को चीरता हुआ आर पार निकल जाता है। उरुस मुंह फाड़कर देखता रह जाता है। तीर पूरा घुस चुका है। जियो के मुंह से खून का फव्वारा निकल पड़ता है। वो मुंह के बल जमीन पर गिरता है। दूर एक धनुषधारी दिखाई देता है। पीठ पर तरकश उसी रंग का जैसा तीर था। आर्चर हथियार नीचे करते हुए रिपोर्ट करता है, हिट कंफर्म्ड। जस्टिस गिल्ड का लीडर भौएं चढ़ाता है। योद्धा आगे की तरफ दौड़ते हैं। बाकी गिल्ड्स भी हरकत में आ जाती हैं। जियो जमीन पर पड़ा है। सैनिक उसे घेर लेते हैं। एक आदमी ऊंची आवाज में चिल्लाता है, मैं संयुक्त सेनाओं की गिल्ड का हेड हूं। ये वही शख्स है जिसने 8 लाख प्लेयर्स को मारा, इसे पकड़ो। बाकी नाइट्स एक साथ चिल्लाते हैं कि वे आदेश का पालन करेंगे। उरुस पसीने पसीने होकर पूछता है, ये जिंदा है ना अभी? वो कांपती आवाज में कहता है कि अकेले अकेले ये सब कमजोर हैं, लेकिन इतने सारे साथ आ जाएं तो खतरनाक हो जाते हैं। जियो खून खांसते हुए एक घुटने के बल उठता है, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों पर खड़ा हो जाता है। उसे खड़ा देखते ही सारे योद्धा तन जाते हैं। हेड भौएं तानकर बोलता है, इस विलन के लिए कोई रहम नहीं होगा। नाइट्स घेरा कस लेते हैं। उरुस घबराकर उसे पुकारता है। जियो दांत भींचकर बोलता है, मैंने अपना फैसला बदल लिया है। वो अपनी पीठ से तीर खींचकर निकालता है, जमीन पर पटक देता है। हाथ में टुंचन कसकर पकड़ता है। पूरी आर्मी को देखते हुए कहता है, ये लूजर वाला प्रिंसिपल शायद मेरे लिए बना ही नहीं। फिर पागलों जैसी मुस्कान के साथ चिल्लाता है, अब तुमने खुद ही बुलाया है। दूर से एक भयानक विस्फोट दिखाई देता है। आर्चर्स मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। ये धमाका इतना बड़ा है कि स्पेस से भी दिखाई देता है। मैदान में सैनिकों की लाशें बिखरी पड़ी हैं, कहीं आहें, कहीं सन्नाटा। वो हेड जमीन पर पड़ा खांस रहा है। मुश्किल से एक आंख खोल पाता है। उसके आसपास जितने गिल्ड मेंबर्स थे या तो बुरी तरह जख्मी हैं या पहले ही मर चुके हैं। वो पसीने पसीने होकर फुसफुसाता है, पहले राज्य की राजधानी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। अचानक पीछे से एक तेज आवाज आती है। वो झटके से मुड़कर देखता है। आर्चर दांत पीसता है। जियो आराम से अपना डंडा कंधों पर टिकाए खड़ा है। योद्धा अपनी छाती से हाथ अंदर डालता है, एक समनिंग क्रिस्टल निकालता है। वो उसे जमीन पर तोड़ता है। तुरंत उसके पैरों के नीचे नीले रंग का मैजिक सर्कल बनता है। कुछ ही सेकंड में आसपास और भी कई निशान बन जाते हैं। आर्चर मुंह खोलकर चिल्लाता है, यूनाइटेड फोर्सेस गिल्ड के सभी मेंबर्स तुरंत समन पर प्रकट हो जाओ। सील तेज रोशनी से चमकने लगते हैं। उन पर एक एक करके आर्मी के यूनिट्स प्रकट होने लगते हैं। अलग अलग गिल्ड्स, अलग अलग रंग, लेकिन सब एक ही दुश्मन के खिलाफ।
जियो एक तरफ नजर फेर कर देखता है। नाइट्स हेलमेट पहने हुए पंक्तियों में खड़े हैं। दुश्मन चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। यूनाइटेड फोर्सेस गिल्ड इतनी बड़ी है कि मैदान भर जाता है। हर योद्धा की आर्मर पर उनका कोट ऑफ आर्म्स बना हुआ है। कुल मिलाकर करीब 30 लाख प्लेयर्स की सेना। फील्ड का हर कोना हेलमेट, तलवार, ढाल और चिल्लाहट से भरा है। हेड अपना हाथ ऊपर उठाता है, मुंह खोलकर अंतिम आदेश देने ही वाला है। हेड ने मुंह खोलकर जोर से चिल्लाया, सभी फौज अटैक। उसने एक उंगली ऊपर उठाई। इशारा मिलते ही नाइट्स जियो की तरफ टूट पड़े। जियो ने बस हल्की सी सांस छोड़ी, जैसे ये सब उसे बहुत झंझट लग रहा हो। फिर उसने अपनी लकड़ी की क्लब उठाई। जमीन पर एक तेज रोशनी की लाइन दौड़ गई। ये बीम पूरी दुश्मन फौज को उखाड़कर हवा में उड़ा देती है। उरुस मुंह खोलकर अवाक रह जाता है। जियो हथियार घुमाता है, भौहें चढ़ी हुई, चेहरा फोकस्ड। सोने जैसी सुनहरी किरण भीड़ को चीरती हुई आगे बढ़ती है। ड्रैगन के चेहरे पर पसीने की बूंदें लुढ़कती हैं। उसे अपना ही पुराना डायलॉग याद आता है, ये सब अकेले अकेले कमजोर हैं मगर मिलकर खतरनाक हो जाते हैं। अब उसे खुद अपने शब्दों पर शक होने लगता है। जियो को याद आता है कि ये वही उरुस है जो कभी दुनिया का सबसे ताकतवर बॉस था। वो सोचता है, तब भी वो एक बार में सारे प्लेयर्स को नहीं हरा सकता था, और ये तो यूनाइटेड फोर्सेस गिल्ड तो सच में खतरनाक है। शायद मेरे लिए सबसे सही काम होगा कछुए की तरह सिर अंदर करके भाग निकलना। और वो नतीजा निकालता है, भाग ले वरना गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन रियलिटी में पूरी फौज के चेहरों पर ही डर जम गया है। भाला लिए स्पीयरमैन हथियार उठाते हैं। सिकॉय मुस्कुराकर दांत दिखाता है, अपनी गिल्ड के साथ जियो पर झपट पड़ता है। जियो वहीं खड़ा है, हिला तक नहीं। फिर हल्का सा स्मर्क देता है और स्टिक को और कसकर पकड़ता है। एक और तेज रोशनी की लहर फूटती है। बीम दुश्मनों को आसमान में उछाल देता है। एनर्जी की वेव पूरी आर्मी में सुनामी की तरह दौड़ जाती है। दूसरी तरफ एब्राकडाब्रा अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके चारों तरफ सपोर्ट मेट्स तैयार खड़े हैं। जियो तन कर उसकी तरफ देखता है। उसके ऊपर आसमान में एक नीला मैजिक सर्कल उभर आता है। एब्राकडाब्रा भौहें चढ़ाकर प्राचीन विनाश मंत्र जपने लगती है। सर्कल अचानक तेज चमकने लगता है। जियो आंखें फाड़ कर देखता है। उसके चेहरे पर सच्ची हैरानी। नीले सर्कल से भारी मैजिक बीम नीचे गिरती है। जियो मुंह खुलकर बोल पड़ता है, ओहो, ये स्पेल का नाम तो बहुत ओपी लग रहा है। वो स्टिक नीचे करता है और आधे मजाक में कहता है, मेरे अटैक्स के लिए भी कोई कूल नाम चाहिए यार। फिर वो हाथ हिलाता है। जमीन से एक पीली किरण सीधा आसमान की तरफ उठती है। वो नीले मैजिक सर्कल को टक्कर मारती है। सर्कल में दरारें पड़ती हैं। फिर वो टुकड़े टुकड़े होकर टूट जाता है। एब्राकडाब्रा पसीने से तर हो चुकी है। वो चिल्लाती है, इस नूब ने मेरा सबसे पुराना, सबसे ताकतवर स्पेल तोड़ दिया। उसके साथ खड़े मेजस के हाथ हवाओं में उठे ही रह जाते हैं। एब्राकडाब्रा डर भरी नजरों से जियो को देखती है। जियो हाथ उठाता है, अगले वार के लिए चार्ज लेता है। उसके हथियार की एनर्जी पहाड़ों के पार तक दिखाई दे रही है। एक एक करके मेजस जमीन पर गिरने लगते हैं। सूरज ढलने को है। आसमान में शाम के रंग हैं। जियो मन ही मन सोचता है, मैं अकेला बनाम 30 लाख, ये तो पूरा कयामत वाला सीन है। लेकिन नतीजा साफ है। यूनाइटेड फोर्सेस गिल्ड पूरी तरह तबाह हो चुकी है। हेड घुटनों के बल बैठा है। चेहरे से पसीना टपक रहा है। हाथ कांप रहे हैं। वो यकीन नहीं कर पा रहा कि ये सब सच में हुआ है। जियो उसके सामने खड़ा है। ये देखकर वो और भी सिहर उठता है। जियो कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हेड की आंखें फैल जाती हैं, लेकिन जियो आगे जोड़ता है, वैसे तो तुझे ही मारना चाहिए, क्योंकि पहला तीर तूने ही मारा था। योद्धा डर के मारे मुंह खोलता है, कुछ बोल भी नहीं पाता। तभी जियो की मुस्कान गायब हो जाती है। चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो जाता है। वो उसे याद दिलाता है, तुम ही थे ना जिसने मुझे पीठ पीछे से शूट किया था। वॉरियर के चेहरे पर खून जम जाता है। आंखों में जान नहीं बचती। अगले ही पल टुनचौन उसके चेहरे पर पड़ता है। ऐसा धमाका होता है कि उसकी गूंज स्पेस तक सुनाई देती है। उसी दिन से ये लड़ाई हर किसी की जुबान पर आ जाती है। मैदान में गड़े हुए तलवारें, इधर उधर बिखरी आर्मर, गिल्ड के मरे कटे मेंबर और हवा में उड़ती लकड़ी की बुरादियां, ये सब मिलकर एक ही कहानी सुना रही हैं कि किसी दिन अगर नूब साइलेंट हो तो मान लेना या तो वो हार चुका है या वो तुम्हारी दुनिया हिला देने वाला है। जंग का धुआं अभी हवा में है। तलवारें जमीन में गड़ी हैं। चारों तरफ लाशें और उड़ती बुरादियां।
जियो का टुनचौन अभी भी हवा में कंपन कर रहा है। वो हाथ आगे बढ़ाता है, उसी वक्त उसके हथियार से उरुस बाहर निकल आता है और जोश में चीखता है, मास्टर, आप तो एकदम लाजवाब हो, ये तो जंग नहीं, सफाई अभियान था। तभी किसी के कदमों की आहट आती है। कोई आगे बढ़ रहा है। जियो तुरंत मुड़ता है, हैरानी से पूछता है, अभी भी कोई जिंदा बचा है? वो आंखें फैलाकर कहता है, ये तो बहुत बुरा हुआ। उसकी आंखों में एक औरत की परछाई दिखाई देती है। दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ये वही है, गॉडेस ऑफ लाइफ। जियो उसे देखकर सन्न रह जाता है। भौएं सिकुड़ जाती हैं। वो हल्की मुस्कान के साथ कहती है, काफी टाइम हो गया, फिर मिल रहे हैं हम। सूरज ढल रहा है। 3 मिलियन लाशों से भरा मैदान और इन दोनों की परछाइयां सनसेट के सामने उभर रही हैं। लड़की हल्का सा मुस्कुरा रही है। नरम नजरों से उसे हेलो कहती है। जियो उसे घूरते हुए सोचता है, फिर से वही औरत। उसे वो पल याद आता है जब इसने उसके मरे कटे शरीर के सामने खड़े होकर उसके पेरेंट्स को भिखारी कहा था। उसके बाल आंखों पर गिर जाते हैं। हाथ हल्का कांपता है, दांत भींचे हुए। फिर भी बिना समझे वो हल्की सी हंसी छोड़ देता है, जैसे खुद ही अपनी रिएक्शन से कंफ्यूज्ड हो। देवी उसके सामने खड़ी है। वो आंखें बंद करके पूछती है, कैसे हो? जिंदा हो ये देख के अच्छा लगा। जियो के चेहरे पर नापसंद वाला एक्सप्रेशन साफ है। वो कहती रहती है कि किस्मत उन्हें फिर आमने सामने ले आई है, क्योंकि उसने खुद तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे हालात में उससे दोबारा मुलाकात होगी। जियो मुस्कुराहट के साथ लेकिन ताना मारते हुए कहता है, समझ रहा हूं, तुम मुझे मारने ही आई हो, है ना? लड़की हंसती है, गाल हल्के गुलाबी। सच में तुम मुझे इतना बुरा समझते हो? जियो भौएं चढ़ाकर आंखें बंद करते हुए कहता है, सच बोलूं तो अभी तो तेरी खोपड़ी खोल देनी चाहिए, लेकिन पहले बात पूरी कर लेते हैं। कुछ देर दोनों खामोश खड़े हैं। जियो अचानक पूछता है, बाल रंग लिए क्या? देवी हाथ चेहरे तक ले जाती है, हल्की शर्म मिली खुशी के साथ कहती है, अच्छा लगा कि तुम्हें नोटिस हुआ। वो हाथ में स्टाफ पकड़े हुए है। वो बताने लगती है कि उसने खुद जियो की बलि देकर नया हिडन क्लास अनलॉक किया, गॉडेस ऑफ लाइफ। फ्लैशबैक। वो खुद को पंखों के साथ देखती है। 1000 प्लेयर्स मारकर नई क्लास तक पहुंची थी। तब वो जियो के चिथड़े हुए शरीर के सामने खड़ी थी। अब वो साइड देखकर समझाती है कि यही वजह थी कि उसके बालों का रंग बदल गया। जियो भौएं सिकोड़ता है, एक गहरी सांस लेता है, फिर टुनचौन ऊपर उठाता है, हाथ आगे फैलाकर कहता है, जिस कमीनी ने 1000 प्लेयर्स की बलि चढ़ाकर अपने आप को गॉडेस ऑफ लाइफ बनाया है, उसे तो सच में गॉडेस ऑफ डेथ होना चाहिए था। लड़की खुद भी हंस पड़ती है। हां, ये पॉइंट तो सच में मजेदार है। जियो की आंखों में गुस्सा चमकता है। वो ताने से कहता है, तुम्हारी कॉमेडी अच्छी है, लेकिन हिसाब तो फिर भी चुकाना पड़ेगा। वो उसके ऊपर झपटता है, लेकिन वो हवा में छलांग लगाकर बच जाती है। जियो ऊपर देखता है और कहता है, मैंने जो पूछना था सब पूछ लिया, अब तुम्हारी बारी है वार खाने की। देवी मुंह खुला छोड़कर उसे देखती रह जाती है। हवा में सुनहरी रोशनी इकट्ठा होने लगती है। जियो के चारों ओर धुंध जैसा औरा बनता है। वो भौएं चढ़ाकर ऊपर देखता है। लड़की हल्के दुखी स्वर में कहती है, सॉरी, सच में और बात करना चाहती थी। सीन पलटता है। वो उसके पीछे आ खड़ी होती है। पीछे से कहती है, लेकिन फिलहाल मुझे ही शुरू करना होगा। जियो दांत भींचकर झटके से घूमता है, तुरंत वार करने के लिए स्टिक घुमाता है। जियो का वार जमीन पर पड़ता है। सोने जैसी गोल्डन एनर्जी धरती पर बहती चली जाती है। यूरिस खुशी से चिल्लाता है, डायरेक्ट हिट मास्टर, सीधा निशाने पे लगाए। जियो टुनचौन कंधे पर रखकर खड़ा है। ड्रैगन उसकी तारीफ करते नहीं थक रहा। जियो तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, ऐसी लोगों का काम ही बस धमकी देना होता है, असल में अंदर से खोखली हैं। इतने में धुंध के बीच से एक जानी पहचानी शक्ल उभरती है। जियो की आंखें फैल जाती हैं। सामने खाई के किनारे गॉडेस ऑफ लाइफ खड़ी है। वो आंखें बंद कर शांत आवाज में कहती है, जियो, तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो, लेकिन इस खिलौने से तुम मुझे हरा नहीं सकते। यूरिस चिपककर जियो के चेहरे पर आता है और चीखता है, ये चुड़ैल अभी भी जिंदा है। लड़की पास आती जाती है, चेहरा पूरी तरह शांत,
जरा सा भी डर नहीं। यूरिस अचानक मुड़कर घबरा जाता है। उसे समझ आता है कि ये देवी उसे भी साफ साफ देख पा रही है, जबकि नॉर्मली ये होना नहीं चाहिए। जियो उसे चेहरे से हटाकर नीचे देखता है और कहता है, ये तो अजीब है। उसके सामने पूरा मैदान फटा हुआ है, लंबी दरार दूर तक फैली है। वो बड़बड़ाता है, वार क्लीन लगा था, फिर भी इस पर खरोंच तक नहीं। वो पहले जैसी स्माइल के साथ अपने क्लास की याद दिलाती है। मैं गॉडेस ऑफ लाइफ हूं, याद है? आंखें हल्की सिकोड़ कर कहती है, साधारण इंसान देवी को नहीं मार सकता। जियो के चेहरे पर अजीब सी खुशी आ जाती है, जैसे उसे कोई और खतरनाक आइडिया मिल गया हो। वो क्लब को सिर पर टिकाता है और कहता है, मैं अभी बहुत ज्यादा गुस्से में हूं। फिर सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, भौहें तनी हुई, नजरें फिक्स्ड। वो वहीं खड़ी रहती है, हाथ में स्टाफ, चेहरे से मुस्कान तक नहीं हटती। जहां वो खड़ी थी वहीं गोल्डन विस्फोट फूटता है। जियो दांत भींचकर साइड में हाथ फैलाता है, उसके हथियार की रोशनी पहाड़ों के उस पार तक दिखती है। अब जियो पागलों की तरह अपनी स्टिक झुलाने लगता है। हर वार पर उठती चमक इतनी तेज कि स्पेस से फ्लैश दिखाई दे रही है। यूरिस साइड से दंग होकर देख रहा है। वो मन ही मन सोचता है, पूरा प्लैनेट कांप रहा है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो सच में दुनिया तोड़ देगा। देवी फिर भी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, इतनी मेहनत मत करो। उसकी पीठ के पीछे सफेद पंख उगाते हैं। वो वही जानी पहचानी नजर से उसे देखती है, हवा में ऊपर उठती जाती है। यूरिस फिर पसीने पसीने हो जाता है, आंखों में डर और हैरानी। जियो हाँफ रहा है, भौएं चढ़ी हुई, उसकी नजरें सीधे उसी पर टिकी हैं। देवी के पंख चमकते हैं, पंख हवा में उड़ते हैं, उसके लंबे बाल ऊपर की तरफ उठते हैं। फिर वो धीरे से नीचे उतरती है, आंखें बंद। वो हल्के तानों के साथ पूछती है, तो अब क्या करेगा ये लूजर? तुमने जरूर सोचा होगा कि मुझसे बदला लोगे, लेकिन सच में अब मान भी लो, छोड़ दो। वो उसके बिल्कुल सामने आकर कहती है, तुम मुझे कभी नहीं मार सकते। जियो गुस्से में भौवें चढ़ाता है, नजर बेहद गंभीर। फिर अचानक आंखें बंद करता है, एक जोरदार सांस छोड़ता है। फिर एक पैर साइड में रखकर उधर से घूमकर चल पड़ता है। देवी की आंखें गोल हो जाती हैं। वो हैरान होकर पूछती है, मतलब तुम जा रहे हो? हार मान ली? जियो डंडा घुमाकर वार करने जैसा मूव लेता है, लेकिन आखिरी पल पर हाथ रोक लेता है। पीछे मुड़कर कहता है, नहीं, मैं तो बस ये देख रहा था कि एक वार में कितनी ताकत डाल सकता हूं। वो कंधा घुमाते हुए स्ट्रेच करता है। देवी हल्का झुंझलाकर याद दिलाती है, कितनी भी ताकत लगा लो, कामयाब नहीं होगे। जियो आंखें सिकोड़कर बीच में ही बोलता है, किसने कहा कि मैं तुम्हें तोड़ना चाहता हूं? मैं तो इस प्लैनेट को ही तोड़ने वाला हूं। आखिरकार उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। वो वहीं पीछे रह जाती है। जियो आगे की तरफ देखते हुए कहता है, जब तुम्हें ही नहीं मार सकता तो बेहतर है कि उस दुनिया को ही उड़ा दूं जिसमें तुम खुद को अमर समझती हो। वो खुद जानता था कि देवी को नहीं मार सकता, इसलिए जियो आराम से कहता है, तुझे तो नहीं तोड़ पाऊंगा, तो या तो तू मेरे साथ इस धमाके में मरेगी या फिर सीधा स्पेस के वैक्यूम में जा गिरेगी। देवी भौहें चढ़ाती है, फिर हल्का सा हंसकर कहती है, इंटरेस्टिंग सोच है, लेकिन सच में तुम्हें लगता है एक आम इंसान ये सब कर सकता है? जियो कंधा घुमाते हुए हाथ रखता है और कहता है, इसीलिए तो मैं अभी तक वार की ताकत नापता रहा हूं। उसे याद आता है कैसे उसकी बीम ने पूरी जमीन कई बार चीर दी थी। फिर वो सीन जब उसने देवी पर वार किया था और फिर भी वो फुल पावर नहीं लगा रहा था। देवी गुस्से से भौएं चढ़ाकर उसे देखती है। वो पूछती है, तुम्हें यह भी समझ है कि तुम भी मेरे साथ मरोगी? तुम भी तो इंसान ही हो। उसके चेहरे पर साया पड़ जाता है। वो पूछती है, सिर्फ बदले के लिए अपनी जान देने को तैयार हो? जियो के दिमाग में वो पल फिर से घूम जाता है जब इसने उसे 2 टुकड़ों में काटा था, और वो सोचता है, हाँ, मैंने सच में अपनी जान देकर ये सब सीखा है। वो हल्की हंसी छोड़ता है। उसे वो बदतमीज नाइट याद आता है, वो बच्चा जो नाक में उंगली डालकर उसकी गियर का मजाक उड़ा रहा था, और उसे ये गेम की असलियत फिर से याद आ जाती है। अब वो जोर से हंसने लगता है। ये हंसी डरावनी भी है और आजाद भी। फिर हल्के स्मर्क साथ कहता है, अब मोड़ आ गया है, अब सब कमीने लोगों को क्लास लगेगी। देवी पसीने से भीग जाती है जब जियो कहता है, तेरे जैसी कभी नहीं समझ पाएगी मुझे। वो हाथ उठाकर बोलता है, ये है असली सेल्फ सैक्रिफाइस। साइड देखकर कहता है, तुम्हें नहीं छेड़ना चाहिए था ऐसे बंदे को जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। उसके गाल पर पसीने की बूंद लुढ़कती है। वो हाथ उठाकर कहती है, रुको प्लीज, मत।
लेकिन तब तक जियो अपना टुनचौन झुका चुका होता है। हथियार जमीन से टच होते ही जबरदस्त शॉक वेव निकलती है। जमीन कांप उठती है। देवी मुंह खुला छोड़कर देखती रह जाती है। यूरिस दोनों हाथ चेहरे पर रखकर चीख पड़ता है। सिर्फ जियो है जो पूरी खुशी से मुस्कुरा रहा है। जमीन पर दरारें दौड़ जाती हैं। ये दरारें फैलते फैलते पूरा प्लैनेट जाल की तरह ढक लेती हैं। एक साथ कई विस्फोट होते हैं। इतनी तेज सफेद रोशनी सब कुछ निगल लेती है। किरणें स्पेस तक पहुंचती हैं। रोशनी और बढ़ती जाती है। उसके बीच बीच में बाइनरी कोड जैसे पैटर्न दिखने लगते हैं। कट टू एक बड़ा ऑफिस, जहां वीआर गेम कैप्सूल की लंबी कतारें हैं। वीआर कैप्सूल हॉल। मैनेजर कुर्सी पर ऊँघ रहा है। अचानक एक जोरदार चीख सुनकर उसकी नींद टूट जाती है। लोग कैप्सूल से निकलते हुए हेडसेट, ग्लास उतार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, हमें गेम से बाहर फेंक दिया गया। सब एक दूसरे को देखते हैं, गुस्से और हैरानी से शोर मचा रहे हैं। एडमिन की आंखें डर से बाहर निकल आने वाली हैं जब सारे प्लेयर घूर कर उसकी तरफ देखते हैं। वो हाथ उठाकर सफाई देता है। ये मेरी वजह से नहीं है, न बिजली गई है, न मैंने कुछ छेड़ा है। तभी एक प्लेयर मोबाइल देखकर चिल्लाता है, साइट पर नोटिफिकेशन आया है। लड़कियां भी अपने फोन चेक करती हैं। सर्वर पर टेक्निकल प्रॉब्लम लिखी है। स्क्रीन पर मैसेज है कि एक इमरजेंसी इशू चल रहा है। इधर एक दूसरी स्क्रीन पर दिखता है, अभी भी एक प्लेयर ऑनलाइन है, गेम से लॉग आउट नहीं हुआ। बाइनरी कोड के बीच सिंक्रोनाइजेशन चल रहा है। सर्वर पर सिर्फ एक ही प्लेयर बचा है। कट टू सर्वर के अंदर। बीच में अकेला जियो खड़ा है। चारों तरफ अंतहीन काला स्पेस, उसके शरीर पर वही काली क्लोक। वो इधर उधर देखता है। हैरानी से भौएं चढ़ी हैं। उसे समझ नहीं आता वो कहाँ आ गया। वो अपना सिर छूकर बड़बड़ाता है, ये सच में मैं अभी भी गेम के अंदर हूं या किसी और ही जगह फंस गया हूं। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है, कोई आदमी उसके पास खड़ा है जो कह रहा है, तुमने चौथे यूनिवर्स के सबसे खूबसूरत ग्रहों में से एक उड़ा दिया। वो मेरी मां का पसंदीदा प्लैनेट था। जियो भौहें चढ़ाकर उसकी तरफ देखता है। तू है कौन? आदमी के लंबे सुनहरे बाल हैं, चेहरा शांत, आंखों में अजीब सुकून। फिर वो हल्की मुस्कान देता है और वो मुस्कान धीरे धीरे डरावनी हो जाती है। वो कहता है, मैं इस सब का क्रिएटर हूं। कुछ पल दोनों बिना बोले एक दूसरे को देखते रहते हैं। जियो के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं। फिर अचानक जियो हंस देता है, सर दाएं बाएं हिलाते हुए कहता है, अच्छा तू क्रिएटर है ना? ठीक है, क्रिएटर वहीं बना रहे। मुझे बस ये बता, यहां काले बालों वाली एक लड़की दिखी कहीं? ये सुनकर लंबे बालों वाला आदमी चौंकता है, पूछता है, कौन लड़की? यहां तो हम दोनों के अलावा और कोई है ही नहीं। उसी समय जियो के सामने सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है। ओनली वन प्लेयर इज करंटली ऑनलाइन। क्रिएटर की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है। वो पूछता है, तू बेवकूफ है या बेवकूफ बनने का नाटक कर रहा है? तूने सबको मार दिया है। जियो की आंखों में सदमा उतर आता है। उसे याद आता है वो सीन जब वो पूरी प्लैनेट को ही तोड़ चुका था। क्रिएटर आगे कहता है, ऐसे धमाके में कौन बचता? कुछ भी जिंदा नहीं रहा वहां। लेकिन ये सुनते ही जियो के चेहरे पर पागलपन भरी मुस्कान उभर आती है। उसकी इस रिएक्शन से क्रिएटर के चेहरे पर ठंडी पसीने की बूंदें झलक जाती है। जियो वहीं खड़े खड़े जोर जोर से हंसने लगता है। फिर स्टिक को सर के ऊपर उठाकर चिल्लाता है, मैंने कर दिखाया, आखिरकार पूरा बदला ले लिया, इसीलिए तो ऑनलाइन गेम खेलते हैं। क्रिएटर मुंह खुला छोड़कर एक साधारण प्लेयर को ऐसे हंसते देखता रहता है। कुछ सेकंड बाद जियो अपने हथियार को देखता है और कहता है, यूरिस बाहर आ जा, अब तो पूरा बदला हो चुका है। लेकिन स्टिक से कोई जवाब नहीं आता। वो उसे हाथ से ठोकता है, फिर पुकारता है, यूरिस, ओए ड्रैगन, निकल बाहर। कुछ नहीं होता। ये देखकर क्रिएटर हल्की तिरछी मुस्कान के साथ कहता है, मैंने पहले ही कहा था, यहां सिर्फ हम दो ही हैं। जियो बहों के नीचे से उसे घूरता है। ब्लॉन्ड लड़का अपनी जगह से हिलता तक नहीं, बस यही दोहराता है, तुम्हारा वो जानवर यहां नहीं है। जियो की बहों सिकुड़ जाती हैं। मतलब क्या? मैं ही अकेला प्लेयर हूं सर्वर पर, तो तू कौन है? एनपीसी है या डेवलपर? कुछ पल दोनों की नजरें टकराए रहती हैं। फिर क्रिएटर धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, ना मैं एनपीसी हूं ना डेवलपर। वो आगे कहता ही है, मैं तो। लेकिन उसकी बात एक अजीब सी क्रैकिंग आवाज में दब जाती है, जैसे सिस्टम खुद उसकी आवाज म्यूट कर रहा हो।
उसके चेहरे से मुस्कान गायब होती है, लेकिन आंखों में हल्का शरारती चमक लौट आती है। वो सर पर हाथ रखकर कहता है, देखा, उसने दखल देना शुरू कर दिया। इतना कहते ही उन दोनों के बीच एक तेज सफेद चमक फूट पड़ती है। जियो की आंखों में हैरानी और दुनिया एक बार फिर रोशनी में डूब जाती है। जियो की नजर उस चमकती रोशनी पर टिकी है। उसके बगल में खड़ा क्रिएटर फिर से चौड़ी मुस्कान के साथ कहता है, अफसोस की बात है, लेकिन कोई बात नहीं, तुमसे मिलकर मजा आया। वो हाथ हिलाकर गुड बाय करता है और कहता है, और हाँ, फरी को मेरा सलाम बोलना। ये सुनते ही जियो का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, रुको, फरी कौन? लेकिन रोशनी हर सेकंड और तेज होती जाती है। कुछ ही पल में वो क्रिएटर को पूरी तरह निगल जाती है और एक सेकंड भी नहीं गुजरता कि वही चमक जियो को भी ढक लेती है। स्पेस बदलने लगता है। चारों तरफ की सतहें बाइनरी कोड से बनी हुई दिखती हैं। उसके सामने सिस्टम स्क्रीन पॉपअप होती है। यू हैव बीन डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द गेम। कट टू कंप्यूटर क्लब। सभी वीआर कैप्सूल खुले पड़े हैं, सिर्फ एक बंद है। अचानक वो भी खुलने लगता है। अंदर से जियो, असली दुनिया वाला यानी सैटयू निकलता है। वो धीरे धीरे अपने चेहरे से हेलमेट हटाता है। हटाते ही भौएं चढ़ जाती हैं, चेहरे पर साफ चिढ़। वो दांत भींचकर कहता है, मेरे पास गाली के अलावा कोई और शब्द नहीं बचे अभी। फिर झल्लाहट में बड़बड़ाता है, आखिर ये मैं अब बाहर क्यों आया और ये फरी वाला क्या फालतू मजाक था। तभी उसे सामने कोई हलचल दिखती है। एक आदमी साथ में 2 बॉडीगार्ड्स लिए वहीं पास खड़ा है। उस आदमी के मुंह में सिगार है, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान। वो कुर्सी के हैंडरेस्ट पर हाथ रखकर उठता है, धीरे धीरे जियो की तरफ बढ़ता है। चलते चलते वो बोलता है, जियो, उम्र 21 साल, 3 महीने से क्रोनो लाइफ खेल रहा है। हथियार लकड़ी का डंडा। गार्ड साइड में चुपचाप खड़े हैं। आदमी पास आकर पूछता है, अब तक जो बोला सब सही है ना? जियो के चेहरे पर डर की छाप पड़ जाती है। वो मन ही मन सोचता है, ये यही फरी है क्या? चेहरे पर दहशत भरा एक्सप्रेशन आकर वो कांपती आवाज में कहता है, हाँ, सही है। फिर डरते डरते पूछता है, आप हैं कौन? आदमी अपने चश्मे उतारता है, चेहरा सख्त हो जाता है और गुस्से भरे लहजे में कहता है, मैं वो हूं जो तेरे उस डंडे के लिए आया हूं। कट टू नरेशन। जियो, बस एक साधारण पतला सा 21 साल का लड़का, कॉलेज का स्टूडेंट और क्रोनो लाइफ गेम का दीवाना। जब उसने पहली बार गेम लोड किया था तो शुरुआत में ही इतना शोर मचा दिया था कि सारे प्लेयर मुड़कर उसे देखने लगे थे। थोड़ी देर बाद वो अपने हाथ में चमकती तलवार को लगभग रोने वाली आंखों से देख रहा था। सिर के ऊपर उठाकर पोज जरूर देता था, लेकिन सच्चाई ये थी कि कई हफ्तों तक वो नूब लेवल से ऊपर चढ़ ही नहीं पाया था। फिर एक दिन किस्मत ने करवट ली। उसे मौका मिला एक मामूली लकड़ी वाली बैट को सीधे लेवल 99 प्लस तक अपग्रेड करने का। यहीं से उसका असली कहर शुरू हुआ। इस हथियार की मदद से उसने उन सबको खत्म कर डाला जिन्हें वो जरा भी पसंद नहीं करता था। यहां तक कि गॉडेस ऑफ लाइफ, जिसने उसे पहले धोखा देकर मारा था, उससे भी बदला ले पाया। उसने जमीन पर वो घातक वार किया जिसने पूरे प्लैनेट को निगलकर चूर चूर कर दिया। इसी सब के बाद एक शख्स प्रकट हुआ जो खुद को क्रिएटर कहता था, लेकिन कुछ ही मिनटों में वो भी चमकती रोशनी में गायब हो गया। कट टू वर्तमान। तारों भरा आसमान, चांद पूरी रोशनी से चमक रहा है। एक कैफे के बाहर कई गाड़ियां खड़ी हैं जो गार्ड से भरी हुई हैं। कैफे की नेम प्लेट पीले और लाल अक्षरों में जगमगा रही है। अंदर टेबल पर लजीज खाने की प्लेटें सजी हैं। उसी टेबल पर जियो और वो अनजान आदमी साथ बैठे हैं। आदमी अचानक ऊपर देखता है और जियो से पूछता है, क्या देख रहा है मुझे ऐसे? इतना भी मुश्किल नहीं समझना, मैं क्रोनो लाइफ का प्रेसिडेंट हूं, डॉगबी। जियो कुर्सी से लगभग उछल जाता है, मतलब सच में तू बस प्रेसिडेंट है ना, कोई माफिया वाफिया नहीं? फिर ये सूट पहनकर खड़े लोग कौन है? सूट पहनकर खड़े लोग काफी देर से साइलेंट खड़े हैं। आदमी ठंडे अंदाज में समझाता है, ये सब नॉर्मल एम्प्लॉयज हैं। कोई हीरो मॉडल डिजाइन करता है, कोई साउंड इंजीनियर है, कोई मार्केटिंग हेड है। जियो दांत भींचकर भौएं चढ़ाता है और चिल्लाता है, मैं सच में समझ रहा था तू माफिया है, इसलिए इतनी जान निकली हुई थी मेरी। फिर वो पूछता है, तो फिर क्रोनो लाइफ के प्रेसिडेंट को मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? डॉग आराम से चम्मच मुंह में डालते हुए कहता है,
तुझे पता नहीं, कंप्यूटर क्लब में ही तो बता दिया था, मैं तेरे उस डंडे के लिए आया हूं। ये सुनते ही दोनों कुछ पल चुपचाप एक दूसरे को देखते रह जाते हैं। जियो की आंखों में सदमा और कंफ्यूजन दोनों है। वो हकलाकर पूछता है, मतलब किस बात की? डॉग आंखें हल्का बंद करके कहता है, क्या समझ नहीं आ रहा? जिस आइटम में बग हो उसे कंपनी का हेड खुद आकर ले जाए, ये तो बिल्कुल नॉर्मल प्रैक्टिस है। ये सुनते ही जियो कुर्सी से कूदकर खड़ा हो जाता है, पूरी ताकत से चिल्लाता है, कौन सा बग? मैंने तो खुद मेहनत करके वो वेपन अपग्रेड किया है। डॉग के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं। वो सपाट लहजे में कहता है, 3%। फिर आराम से खाना खाते हुए जोड़ता है, 10वीं बार के बाद इन्हेंसमेंट की सक्सेस रेट 3% होती है और उसके बाद हर बार वही रेट और कम होती जाती है। ये तुझे पता ही है ना? फिर वो भौएं चढ़ाकर पूछता है, तुम्हें सही सही समझ में है ना ये सब? जियो के चेहरे से पसीने की धार बहने लगती है। उसके दिमाग में फॉर्मूला घूम जाता है। कितनी बार अपग्रेड हुआ, हर बार 3% से भी कम चांस। वो जो नंबर होना चाहिए था वो प्रैक्टिकली 0 के आसपास। डॉग थोड़ा नर्म होकर कहता है, चलो मान लेते हैं कि ये बग नहीं था, तो तू ही बता दे, हमारी फॉर्मूला के हिसाब से तेरे डंडे का इतना ऊपर तक पहुंच जाना कितने प्रतिशत चांस पर आता है? जियो के पास कोई जवाब नहीं। वो चुपचाप सिर झुका देता है। जवाब न मिलते ही डॉग आंखें बंद करके सांस लेता है और कहता है, यही बात है, इसलिए तुम्हारा 99+ लेवल वाला वुडन क्लब हम कन्फिस्केट कर रहे हैं। बाहर आसमान में चमकता चांद अब भी शांति से बादलों के बीच चल रहा है। उधर डीम के अंदर तेज धूप में फ्रंट सिटी के बाहर का इलाका चमक रहा है। एक बेहद बदसूरत विशाल मॉन्स्टर गुस्से में दहाड़ रहा है। ये है लेवल 21 का बॉस गॉडेस। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही हैं, मुंह से धुआं निकल रहा है। चारों प्लेयर्स अपनी अपनी पोजीशन में खड़े हैं। गॉडेस गुस्से में उनकी तरफ चार्ज कर रहा है। पीछे खड़ी मेज लड़की के स्टाफ की नोक जल उठती है। वो एक जोरदार स्विंग के साथ आग का मैजिकल प्रोजेक्टाइल सीधे मॉन्स्टर की तरफ फेंकती है। एक ही पल में भयंकर लपटें गॉडेस को पूरी तरह घेर लेती हैं। आंखें लाल चमकती हैं, वो दर्द से दहाड़ उठता है। एक प्लेयर ये देखकर खुशी से चिल्लाता है, हो गया काम, फिर से अटैक करो। उसी समय पीछे खड़ी दूसरी लड़की अपना स्ट्रांग ऑरा दिखाती है, जोर से चिल्लाते हुए सीधा मॉन्स्टर की तरफ दौड़ पड़ती है। फ्रंट लाइन वाला लड़का ये देखकर दंग रह जाता है, चिल्लाता है, अकेली कहां भाग रही हो, रुको। वो बोल ही रहा होता है कि गॉडेस अपने सींग से झपटकर सीधे उस लड़की को उठा के उछाल देता है। वो आसमान में उड़ती है, उसकी परछाई पीछे खड़ी जादूगरनी पर पड़ती है। मेज ऊपर उसे अपनी तरफ गिरते देखकर हैरान होकर मुंह खोल देती है। अगले ही पल दोनों आपस में टकराते हैं और नीचे गिर पड़ते हैं। बाकी दो लड़के मुड़कर देखते हैं और घबराकर चिल्लाते हैं, जल्दी कुछ करो वरना हालत बहुत खराब हो जाएगी। इधर जियो दूर से ये सब देख रहा है। चेहरे पर कोई इमोशन नहीं। वो हल्की झुंझलाहट के साथ सांस छोड़ता है। अब मैं ही क्या करूं? वो दूर नजरें घुमाता है, मांस का टुकड़ा चीरकर खाने लगता है। पीछे उरुस बैठा है, मास्टर की पीठ के साथ चिपक कर पूछता है, तो अब प्लान क्या है मास्टर? जियो बिना पीछे देखे खाली नजरों से सामने घूरता रहता है। फिर धीरे से हाथ अपने डंडे पर रखता है। वो स्क्रीन चेक करता है। ड्यूरेबिलिटी, इन्फिनिट, टाइप, ईगो। वो ये सब पढ़ते हुए हथियार से नजर नहीं हटाता। अचानक उसे वो चमकती नेम प्लेट याद आती है, कैफे का बोर्ड, पीले और लाल अक्षरों वाला साइन। फ्लैशबैक। अंदर बैठे क्रोनो लाइफ के प्रेसिडेंट डॉक भी उसे देखकर बोल रहे थे, इसीलिए हम तुम्हारा वुडन क्लब कन्फिस्केट कर रहे हैं। ये याद आते ही जियो दांत भींच लेता है। फिर उसे याद आता है कैसे उसी वक्त डॉक ने ऊपर देखकर कहा था कि ये तो बस कंपनी की तरफ से बोला गया डायलॉग है। उसने खुद आगे झुककर मुस्कुराते हुए कहा था, सच कहूं तो मुझे ये काफी नाइंसाफी लगती है। जियो के चेहरे पर पसीने की बूंद उतर आई थी। वो घबरा कर पूछता है, आप सच में ऐसा सोचते हो? डॉक ने चम्मच मेज पर रख दी, गंभीर होते हुए कहा, मैंने खुद अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरी नज़र में तुम्हारी ये बैट कोई बग नहीं है, इसलिए मैंने तय किया मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। तुम्हें और तुम्हारे वेपन को अपने हाल पर छोड़ दूंगा। उसने आंखें बंद करते हुए उरुस का असली ड्रैगन रूप याद किया। कहा, तुमने दुनिया का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर मारा, जंग के मैदान में
30 लाख यूजर्स को धाराशाही किया, एक वार से पूरे प्लैनेट को उड़ा दिया। फिर अगला डिश उठाते हुए मुस्कुराकर बोला, लेकिन फिर भी तुम एक यूजर हो और तुम्हें फ्रीडम ऑफ एक्शन का पूरा हक है। उसने प्लेट में सॉस डालते हुए कहा, चाहे तुम प्लैनेट उड़ा दो या गेम तोड़ दो, ये तुम्हारी चॉइस है। कैफे वाला फ्लैशबैक आगे बढ़ता है। डॉग्बी ने जियो की तरफ एक डिश बढ़ाई थी। जियो ने पहले तो हैरानी से मुंह खोला, फिर कुछ पल बाद धीरे से प्लेट ले ली। दोनों कुछ देर पूरी खामोशी में, अच्छे माहौल में बस एक दूसरे को देखते रहे। तभी किचन से शेफ औरत बाहर आई, सीधा प्रेसिडेंट के पीछे जाकर उसके सर पे चपत लगाई और चिल्लाई, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुमने कड़ूगी डाल दी गुगबप में। मैं रात भर बीफ बोन ब्रॉथ पकाती रही और तुम उसका स्वाद बिगाड़ रहे हो। तेरे लिए अलग से कड़ूगी सूप मेन्यू में रखा है, उसी में डलवाना, यहां नहीं। इतना कहकर वो गुस्से में वापस किचन चली जाती है। ये देखकर जियो ने बहुत सावधानी से अपने बाउल से कड़ूगी के टुकड़े निकालकर प्लेट पर रख दिए। यहीं फ्लैशबैक खत्म होता है। वापस प्रेजेंट। जियो अब भी मैदान में बैठा अपने हाथ में पकड़ी स्टिक को देख रहा है। अचानक वो भौएं चढ़ाकर बड़बड़ाता है, कड़ूगी सूप। तभी एक जोरदार चीख सुनाई देती है। वो सिर उठाकर देखता है, भाला लिए प्लेयर एक लड़की की तरफ उंगली दिखाकर चिल्ला रहा है, ये कैसा प्रीस्ट है तू? टीम बैटल में ऐसे बिहेव करती है कोई? वो गुस्से में भौएं सिकोड़कर कहता है, तुझे टीम फाइट का टी भी नहीं पता। वॉल पर टैंक बनने की क्या जरूरत थी? बाकी लोग उसे शांत करने कहते हैं, लेकिन वो और जोर से चिल्लाता है, मैं शांत नहीं होऊंगा। इसके कारण अब हमें हंटिंग पोस्टपोन करनी पड़ेगी। बेहतर होता इस बेवकूफ को पार्टी में लिया ही नहीं जाता। जियो उन्हें आंख के कोने से देख रहा है। उसे याद आता है कैसे उसने कैफे में प्लेट चाटकर साफ कर दी थी और डॉग्बी ने उसी वक्त उससे एक बात पूछी थी। फ्लैशबैक। डॉग्बी हाथ जोड़कर मुस्कुराहट के साथ कह रहा था, मुझे नहीं पता ये बात कंपनी के प्रेसिडेंट के मुंह से ठीक लगेगी या नहीं, लेकिन क्रोनो लाइफ बहुत अच्छी गेम है। वो आगे कहता है, ये आजादी है, रोमांस है, ओपन वर्ल्ड है। इस फैंटेसी दुनिया की कोई बराबरी नहीं। भौएं हल्की सिकोड़कर मुस्कुराते हुए उसने कहा था, इसलिए गेम को मत तोड़ो, बस यहां रहकर इसे एंजॉय करो। फ्लैशबैक खत्म। जियो अभी भी वहीं बैठा है। अचानक वो आगे थूक देता है। उसकी थूक सीधे सामने खड़ी लड़की पर गिरती है। वो फिर उसे बीच वाली उंगली दिखाते हुए गुस्से में चिल्लाता है, अब तेरे साथ कोई रेड नहीं होगा, खत्म। वो मुड़कर बाकी प्लेयर्स से कहता है, सब निकलो, चलते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि इसके पास भी मेरे जैसा वेपन होगा। लंबे गुलाबी बालों वाली लड़की जगह से हिली तक नहीं। उसके सामने सिस्टम स्क्रीन तैर रही है। यू हैव बिन किक्ड फ्रॉम द पार्टी। जियो इस पूरे सीन को आखिर तक देखता रहता है। फिर वो गहरी सांस छोड़कर खुद से कहता है, ओपन वर्ल्ड मतलब रोमांस, हाँ? अचानक उसकी आंखों में गुस्से की आग भर जाती है। वो गरज कर कहता है, रोमांस वगैरह सब बकवास है। असल रूल सिर्फ एक है, सबसे ताकतवर ही बचता है। उसे डॉग्बी का वो खुश चेहरा याद आता है जब उसने कहा था, बस इस खूबसूरत गेम में रहकर एंजॉय करो। जियो यादों से बाहर आता है, स्टिक को गर्दन के पीछे टिका देता है और कहता है, एंजॉय तो मैं जरूर करूंगा। जिंदगी से जो मिल सकता है सब लूंगा, और जब मुझे कड़ूगी गुगबप खाने का मन होगा तो जितनी चाहे कड़ूगी डालूंगा, कोई रोक नहीं पाएगा। वो स्टिक को घुमाता है। हवा में पागलपन भरी जादुई एनर्जी भर जाती है। ये अटैक तेज रफ्तार से पीछे जा रहे प्लेयर्स की पीठ की तरफ उड़ता है। हर गुजरते सेकंड के साथ वो जादुई अटैक दूर जाते प्लेयर्स के और करीब जाता है, फिर उनके बीच में जाकर जोरदार धमाकों में फट पड़ता है। पीछे से दर्द भरी चीखें गूंजती हैं। इन सब के बाद भी जियो के चेहरे पर सबसे चौड़ी मुस्कान है। अचानक उसकी नजर घूमती है। लंबे गुलाबी बालों वाली वही लड़की अब भी वहीं खड़ी है जहां थी। वो गुस्से से चिल्ला रही है, ये गेम पूरा बेकार है। इन लोगों को हथियारों के बारे में जरा भी समझ नहीं है। वो अपने ब्रास नकल्स को घूरते हुए चिल्लाती जा रही है, इनको समझ ही नहीं आता कि मेरे पास कितना कूल वेपन है। इतना सारा गोल्ड झोंक दिया मैंने इन नकल्स पर। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं।
जियो ये सब देखकर उसे अचानक अपने गेम की शुरुआत याद आती है। उसकी आंखों में वही पुराना शौक लौट आता है, जब वो पहली बार सबके सामने चिल्ला रहा था और सारे प्लेयर्स मुड़कर उसे देख रहे थे। धीरे धीरे उस शौक की जगह एक अजीब सी नरम हैरानी ले लेती है। उसे याद आता है कैसे उसने पहली बार अपना वेपन सिर के ऊपर उठाकर दिखावा किया था, बिल्कुल इसी की तरह। कुछ देर बाद लड़की आंखें बंद करके चिल्लाती है, सब भाड़ में जाएं, मुझे किसी टीम की जरूरत नहीं, मैं अकेली ही रेड पर जाऊंगी। ये कहकर वो मुड़ती है और अकेले आगे चलने लगती है। जियो और उरुस दोनों साइड से चुपचाप उसे जाते हुए देखते हैं, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, समझ नहीं आ रहा इस पर क्या रिएक्ट करें। अचानक लड़की की आंखों में दहशत उतर आती है। उसके सामने खड़ा है पूरा गुस्से में पागल गॉडेस, लेकिन इस बार वो अकेला नहीं, अपना पूरा ट्राइब साथ लाया है। उसके सामने पूरा झुंड दिखाई देता है। लड़की के मुंह से अनायास ही हैरानी में सांस निकलती है। गॉडेस अपना मुंह खोलता है, उसके अंदर से लावा जैसी ट्रोल ज्वाला फूटती है। पूरे ट्राइब की आंखें जल उठती हैं। वे सब एक साथ उसकी तरफ चार्ज कर देते हैं। उनके भारी पंजों की धमक से जमीन कांपने लगती है। गॉडेस की आग की लपटें सीधे अकेली खड़ी उस लड़की की तरफ बढ़ती हैं। वो कुछ नहीं कर पाती, बस डर के मारे अपने चेहरे के सामने हाथ उठा लेती है। आखिरी पल में जियो अचानक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो खुद से सोचता है, मैं खुद नहीं समझ पा रहा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। वो स्टिक पीछे से घुमाता है, वार करने को तैयार। अगले ही सेकंड वो नीचे से ऊपर की तरफ फुल पावर स्विंग मारता है। फौरन ही इतना पागलपन भरा धमाका होता है कि उसकी वेव सीधा हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष तक पहुंच जाती है। जियो हाथ उठाए खड़ा है, उसके चारों ओर धुआं मंडरा रहा है। लड़की अब भी हाथ सिर पर रखे हुए है, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि वो मरी नहीं तो धीरे धीरे एक आंख खोलती है। उसकी आंखों में तुरंत शौक और हैरानी भर जाती है। सामने एक भी मॉन्स्टर नहीं बचा। जियो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे देख रहा है और खुद से सोचता है, ये क्या था, हमदर्दी या तरस। लड़की मुंह खोले अपने सेवियर को घूरे जा रही है। कटे हुए घास के टुकड़े हवा में तैरते हुए धीरे धीरे जमीन पर गिर रहे हैं। जियो स्टिक को कंधे के पीछे फेंकता है और मन ही मन कहता है, नहीं, शायद ऐसा कुछ नहीं, लगता है बस मजा लेने के लिए किया होगा। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक चौड़ी सच्ची मुस्कान आ जाती है। लड़की अब भी हाथ ऊपर किए उसकी तरफ देखती ही जा रही है, नजरें हटी नहीं रहीं। कुछ सेकंड बाद जियो उसकी तरफ घूमकर पूरी तरह से उसकी ओर देखता है। दोनों चुपचाप कुछ पल तक बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। जियो अंदर ही अंदर सोचता है, मुझे तो बस थोड़ा सा एक्शन चाहिए था, बस इतना ही। और यही है उनका प्रोलॉग। इतनी देर तक वे दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखते रहते हैं। जियो की आंखों में एक चमक आती है। वो धीरे से मुस्कुलाता है और उस लड़की का स्वागत करता है। उसकी क्लोक हवा में लहर रही है। गुलाबी बालों वाली लड़की ने अपने हाथ नीचे किए। उसकी आंखों में चमक लौट आई। वो अब भी अपने सेवियर को देखे जा रही थी। दोनों अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिले। जियो धीरे से पूछता है, टीम अप करना चाहोगी मेरे साथ? साथ ही मन सोचता है, अब जाकर मेरी असली कहानी शुरू हुई है। लेकिन लड़की का जवाब वैसा नहीं जैसा उसने सोचा था। वो बीच की उंगली दिखाकर गुस्से से चिल्लाती है, दफा हो जा नूब, मैं ऐसे बेकार बंदों से बात नहीं करती। फिर जमीन पर थूककर स्टाइल में मुड़ जाती है और चली जाती है। जियो मुंह खोले वहीं देखता रह जाता है। धीरे धीरे बोलता है, वाह, ये तो बहुत शानदार शुरुआत हुई मेरी। सीन धीरे धीरे ब्लर होता है। सूरज क्षितिज के पार से निकलता है। रात की तारों भरी चादर छटने लगती है। कट्टू, असली दुनिया। लोग ऑफिस और स्कूल के रास्ते निकल रहे हैं, लेकिन सबकी निगाहें फोन पर टिकी हैं। बस में, ट्रेन में, कॉलेज की कैंटीन में, हर जगह कोई ना कोई क्रोनो लाइफ का नया वीडियो या मीम देख रहा है। लोग स्क्रॉल करते हुए ही दुनिया भूल चुके हैं। सारे महाद्वीप चमकते मानचित्र पर एक ही विशाल न्यूज स्पॉट से पहचान लिए जाते हैं। वही घटना जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। मीडिया ने इसका नाम रखा है जजमेंट डे, द एंड ऑफ द वर्ल्ड। 3 मिलियन शव धरती पर पड़े मिल चुके हैं। दुनिया भर के गेमर्स दिन रात उसी पर बातें कर रहे हैं। हर स्क्रीन पर एक ही आदमी की तस्वीर, जियो की। वे एक दूसरे से पूछते हैं,
ये है कौन? पहले मर्डर में 8 लाख मरे थे, दूसरे में पूरे 3 मिलियन। कहते हैं ये क्रोनोलाइफ का गॉड ऑफ वॉर है, सबसे ताकतवर प्लेयर, मास्टर ऑफ डेथ। इंटरनेट पर हर जगह उसी का नाम सबके लबों पर है। स्क्रीन पर ब्राइट लाइट के साथ उसका वीडियो रिप्ले दिखाया जा रहा है। एक आदमी गुस्से में फोन पर चिल्लाता है, ये सब झूठ है, कोई इंसान इतना स्ट्रांग नहीं हो सकता। या तो इस बंदे का कैरेक्टर बग्ड है या फिर सीधा चीट कोड से बना है। पास बैठा चेहला भर पियर्सिंग वाला लड़का कहता है, अगर 3 मिलियन प्लेयर्स भी नहीं जीते तो ये तो कोई अनरियल लिम्बो चीज है भाई। एक और बंदा फोन हाथ में लिए जोड़ता है, बिल्कुल, रेगुलर या पंप्ड कैरेक्टर से इतनी बड़ी आर्मी को हराना इम्पॉसिबल है। लड़कियां हंसते हुए बोलती हैं, ऐसे चीटर को बैन करना चाहिए, जस्टिस चाहिए हमें। उनके टैबलेट की स्क्रीन पर प्रोफाइल खुली है, सपोर्ट चैट में टाइप करती हैं, कंपनी को रिपोर्ट करो, इस चीटर को सजा दो। दुनिया भर के प्लेयर्स क्रोनोलाइफ की एडमिन टीम के जवाब का इंतजार करने लगते हैं। आखिरकार एक ग्लोबल नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। सभी स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में फ्लैश होता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट, क्रोनोलाइफ एडमिनिस्ट्रेशन। लोग सांस रोके पढ़ने लगते हैं। एक प्लेयर हंसते हुए बोलता है, चलो भाई, अब किसी को लाइफ टाइम बैन मिलने वाला है। लेकिन कुछ सेकंड बाद चुप्पी छा जाती है। मैसेज के अगले लाइन में लिखा है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीटेड, नो वायलेशंस फाउंड। उस आदमी के चेहरे की मुस्कान मिट जाती है। चारों तरफ सन्नाटा। वो आगे बढ़ता है। थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद यह तय हुआ कि वो खिलाड़ी चीटर नहीं था,